मैं आपकी बातों से हैरान करूँ, परेशान ज्यादा लग रहा हूँ भाई साहब। आपको क्या समस्या, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या दिक्कत होने वाला है आपको? मुझे दिक्कत नहीं है। तो किसको दिक्कत हो रहा है? जनता को दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है जनता को भाई। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है देश के अंदर, क्या लगता है ये सही है देश के लिए? बहुत अच्छी बात है। हाँ। देश का खर्चा कितना बचेगा हाँ। और पब्लिक को राहत कितनी मिलेगी। हाँ। पता नहीं होता कि अगला इलेक्शन कब आ जाए साल में। हाँ। कभी लोकसभा आ जाती है, कभी विधानसभा आ जाती है, कभी लोकसभा भंग हो जाती है, कभी राज्यसभा भंग हो जाती है। हाँ। तो क्या दिक्कत है भाई? देश का पैसा देश में इलेक्शन होना चाहिए। हाँ जी, क्या लगता है? पत्रकार महोदय, मैं आपसे पूछना चाहिए आपकी दिक्कत क्या वन नेशन वन इलेक्शन से? हाँ। मैं आपकी बातों से हैरान करूँ, परेशान ज्यादा लग रहा हूँ भाई साहब। आपको क्या समस्या, वन नेशन वन इलेक्शन से क्या दिक्कत होने वाला है आपको? मुझे दिक्कत नहीं है। तो किसको दिक्कत हो रहा है? जनता को दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है जनता को भाई। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, दिक्कत उसको है जो क्षेत्रीय जो पार्टी बना रखा है, टुकड़े टुकड़े गैंग बना रखा है ना, उसको दिक्कत है। वो पार्टी खत्म हो जाएगा, उसकी पार्टी खत्म हो जाएगा। देश में अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो देश की विकास होगा, देश में डेवलप होगा, देश में रोजगार मिलेगा, देश में इंडस्ट्री लगेगा, देश में स्वास्थ्य की बात किया जाएगा, शिक्षा पे बात किया जाएगा। ये कल चुनाव यहाँ हो रहा है, परसों भाई वहाँ करने प्रचार करने चल जाते हैं। 2-2 महीने के लिए आचार संहिता लागू करने पड़ता है। उससे तो बेहतर है ना एक बार चुनाव हो भाई साहब। हमारा पैसे, टैक्स के पैसे तो बचे भाई साहब। टैक्स के पैसे विकास के उसमें लगाएंगे, स्कूल बनाना जाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनना चाहिए, इसके काम में आना चाहिए। ये क्षेत्रीय नेता अपने अपने जेब भर लेते हैं, अपने बाल बच्चे के लिए भविष्य बनाते हैं, विदेश में जाकर होटल हॉस्पिटल खरीद लेते हैं। हमारे गरीब हम लोग यहाँ कैसे कैसे ही है। अगर 5 साल पे चुनाव होगा तो देश में विकास होगा, डेवलप होगा, इंडस्ट्री लगेगा, रोजगार आएगा, काम होगा। हमारे हिसाब से देश की जनता का पैसा बचेगा। आपने देखे उड़ीसा के अंदर में, आपने जब चुनाव हुआ था वहाँ लोकसभा का विधानसभा के एक बार में चुनाव हुआ कि नहीं हुआ था? वो सही। अगर पूरे भारत में चुनाव होगा तो क्या दिक्कत है आपके साथ? क्या समस्या है? अगर विपक्ष की दिक्कत ये है तो अगर मान लो भाजपा की सरकार कम से कम अभी 17-18 स्टेट में भाजपा की सरकार है या नहीं है? अगर भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है तो कांग्रेस की दिक्कत क्या चीज का है? कांग्रेस को सिर्फ 3 स्टेट में सरकार है, क्या दिक्कत है आपको? चुनाव होने दीजिए। अगर 28 स्टेट है भारत में, अगर 18 स्टेट में भाजपा की सरकार है, 5, 7, 8, 10 स्टेट में आपकी सरकार है, चुनाव होने दीजिए। क्या दिक्कत है? अभी मान लो दिल्ली में 2025 में चुनाव है, बिहार में 2025 में चुनाव है, वहाँ झारखंड में चुनाव है। भाई 12 महीना 36 दिन चुनाव चुनाव रहता भारत में, कोई काम तो होता नहीं भाई साहब। इसीलिए एक बार वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव होगा तो भारत में डेवलप होगा, इंडस्ट्री होगा, रोजगार की बात होगा। जिस नेता को हम चुनेंगे अपने क्षेत्र से, वो 5 साल हमारे बीच में रह करके काम करके देने के काम करेंगे। अगर हम उसके पास जाते तो बोलते चुनाव प्रचार में गए, कहाँ तो झारखंड गए हैं, कहाँ तो दिल्ली गए हैं। उस चीज से बचेंगे। जो हमारा टैक्स के पैसा उसका मतलब उसकी बचत होगा। जो हमारा पैसा फालतू जो पैसा लगता है चुनाव में, ये 2-2 महीने में चुनाव आता है, उस पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, उस पैसे गलत जगह लगाया जाता है। वो पैसा का बचत होगा। जो जनता गरीब जो टैक्स भरता है वो विकास के लिए भरता है, उस पैसा को विकास में लगाया जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी क्यों मना कर रहे हैं वन नेशन को? राहुल गांधी कुछ पता ही नहीं कब क्या बोलते हैं। अभी आपने देखे थे जाकर अमेरिका में बोलते हैं जो सिक्कों के पगड़ी नहीं पहनने देते हैं, सिक्कों को गुरुद्वारा बंद कर दिए, उसकी बात क्या कर रहे हैं भाई साहब? उसकी नाम ही मतलब उसकी दिक्कत है तो मैं किराया भाड़ा दे रहा हूं। राहुल गांधी आराम से इटली चल जाओ, मामा के यहाँ रेस्ट करो जाकर के थोड़ी दिन, हम दे रहे किराया। आपको क्या दिक्कत है? पता नहीं क्या दिक्कत भाई। इनको पार्टी खत्म हो रहे, छोटे मोटे जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएंगे। ये पार्टी खत्म करने से बीजेपी का क्या फायदा? अरे भाई साहब इनको फायदा है ना, ये क्षेत्रीय नेता को फायदा है ना भाई। अकेले जानो के फायदा है। आज वहाँ चुनाव हुआ वहाँ पैसा मिलेंगे, कल वहाँ चुनाव हुआ वहाँ जेब भरेंगे। ये सब चीज से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो पूरे पैसे विकास में लगेगा। अब जनता के जेब में जाएगा पैसा, जनता आगू बढ़ेगा, देश आगू बढ़ेगा, देश विकसित शिक्षित होगा हमारा भारत। जब से मोदी जी आए हैं देश में कितना आगे बढ़ गया देश आपके भाई? जब कांग्रेस की सरकार 70 साल में सिर्फ 72 एयरपोर्ट बनाता है, आज हमारे पास 149 एयरपोर्ट है भाई साहब। आज हमारे पास सब क्या बोलते हैं हर कुछ एम्स बनाया, कम से कम 20 एम्स हो गया है। जब 7 एम्स हुआ करता था, आज भारत में एम्स बन गए। भाई दरभंगा में, पटना में एक एम्स बन के तैयार हुआ है, तैयार हो गया। वहाँ बाबा धाम में बन के दरभंगा का तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया भाई साहब। जाके देखिए, रिपोर्ट करिएगा। अब जब कांग्रेस की सरकार था, आपने 70 साल में काम करते सिर्फ एक एम्स बनाया था, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर 6 एम्स की घोषणा किया था, 7 एम्स बाद में बना था। तो अगर मोदी काम करे क्या दिक्कत? अगर मोदी काम नहीं करते, अगर मोदी से लोग परेशान होता, मोदी बिल्कुल काम नहीं करते, मोदी सही नहीं है, देश में रोजगार नहीं ला रहा, विकास नहीं कर रहे, तब आपको 36 पार्टी के इकट्ठा क्यों होने पड़ा? हरा दो आप। 36 पार्टी इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है, मोदी सही नहीं है, भाजपा काम नहीं कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, बेरोजगारी है, तो आपको 36 पार्टी एक जगह क्यों हो रहे हैं? वैसे जनता हरा देंगे। एम्स बना दिए, एयरपोर्ट बना दिए, इसके अलावा और क्या काम करें? बहुत काम करती है। जो 70 की बात है उसको मामला सॉल्व कर दिया। 70 से आपको क्या फायदा है? जो लगा तो उससे क्या फायदा था? नहीं, अभी हटने के बाद आपका हमारा ये फायदा है जो पत्थरबाजी बंद है, वहाँ हमारा आर्मी ऊपर पत्थर नहीं चल रहा है, कम से कम ये फायदा तो है भाई साहब। 370 हटने से पत्थरबाजी बंद हो गई। बिल्कुल हो गया पत्थरबाजी बंद। वो तो 370 बिना हटाए हो सकता है। अलगाववादी बंद हो गया। वहाँ पे जो बाहर से फंडिंग आता था वो पैसा बंद हो गया। बहुत बड़ा काम किया। आप क्या बात कर रहे हो? चलिए और बताइए काम तब कैसे रहती? हाँ, आएंगे आपके पास तब बोलिएगा। आज जो हमारा अगर तीसरी टर्म अगर मोदी जीत के आया तो जनता को विकास दिखा है, जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। अरे अगर विकास के नाम पर वोट दिया तो इतनी सीटें कैसे कम हो गई फिर इस बार?
क्यों 240 पे कैसे आ गए? भाई कहीं ना कहीं भाई टिकट बांटने में दिक्कत हुआ है, इसके लिए हुआ है। हाँ। भाई कहीं ना कहीं हुआ दिक्कत आ रही है टिकट बांटने अगर में। जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर तीसरी टर्न आया ना भाई साहब, हाँ। ये नरेंद्र मोदी है 70 साल के अंदर में, हाँ। ये आप भी जानता हो। हाँ। कांग्रेस को आज देख लो, वहां से 1984 के बाद कितने सीट आया, 140, 142, 135 नई सीट हाँ। लेकर आया। तीसरी अच्छा। बार में भी राहुल गांधी 99 सीट ला रहे, तो शर्म है उसके बातों पे भाई साहब। हाँ। अगर पूरे पार्टी मिल करके अगर इतनी भी सीट नहीं ले पाए तो क्या बात करो। हाँ। तो क्या लगता है मोदी जी आगे क्या विजन रखते हैं, क्या करेंगे देश के लिए? आगे कर रहे हैं मोदी जी, हाँ, भाई क्या काम करे। आपको क्या उम्मीद है, क्या करना चाहिए मोदी जी को आपके हिसाब से देश में? और भी डेवलप करना चाहिए, इंडस्ट्री लगाना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। भारत में जो बाहर से कंपनी आ रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, वो रोजगार होना की चाहिए। कमी है देश में? कमी है भाई, लेकिन हमारा देश में सबसे पहले भारत में जो पॉपुलेशन कंट्रोल भी करना चाहिए। लाइट गया बच्चे कहना शुरू कर देते हैं आदमी से, सबसे पहले इस पे पाबंदी लगाना चाहिए सरकार को। हाँ। सबसे पहले इस पे पाबंदी लगाओ, कानून अपने आप बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए भाई साहब। अच्छा, लोगों का ये कहना है मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं दी गई है, क्या क्या नौकरी बोला था क्या मोदी जी? नहीं, सरकारी का प्राइवेट भी नहीं मिल रही। प्राइवेट कैसे नहीं मिला? हम तो नौकरी कर रहे हैं। आप क्या बेरोजगार हो क्या? आप हाँ। नहीं, आप बेरोजगार हो। लोगों को नहीं मिल रही है। कौन नहीं मिल रहा है? हाँ, नौकरियां किसको नहीं मिल रहा है भाई? बहुत लोग हैं। नौकरी करोगे तभी तो मिलेगा। हाँ। अब करोगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? लोग- हम तो बेरोजगार नहीं रहे अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो 8-10 हजार की नौकरी नहीं भाई। करेगा। उसका ग्रेजुएशन के फुल फॉर्म पूछ लेना, उससे बता नहीं पाएगा। अगर मान लो हम पढ़ा लिखा नहीं तो हम दूसरे काम हाँ। ढूंढे हैं। हम भाई हाँ। कुक के काम करते, खाना बनाए, हम अच्छे कमा रहे हैं, 24,000 तनख्वाह है मेरा। अच्छा। क्या दिक्कत है भाई? हम अगर पढ़ाई लिखाई नहीं किए तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे ढूंढे ना भाई साहब। हाँ। हमको अपनी रोजी रोटी कमा के खा सकते हैं ना। हाँ। आप उसको पूछो 12 क्लास करके बोलते PhD कर रखे हैं, अब कहाँ से रोजी? अगर 2014 से पहले क्या हमारा कहने का मतलब है लोग झूठ बोलते हैं। और क्या भाई साहब, हाँ। 2014 के बाद सब PhD कर ली है क्या? उसके बाद सब हाँ। सब ट्रेल चले लेके घूम रहे थे क्या वहाँ पे? हाँ। क्या बात कर रहे हो आप भाई साहब? अगर पढ़ोगे लिखे जो जिसके पास एजुकेशन मजबूत है हाँ। वो आज यहाँ नहीं भटक रहा है, नौकरी मिल रहा है, जॉब कर रहा है भाई साहब। हाँ। समझ गए? अच्छा, तो एक बात बताइए मुझे, देश के अंदर और क्या क्या डेवलपमेंट आप चाहते हो कि आपके बच्चों के लिए होना चाहिए? हमारे डेवलपमेंट शिक्षा पे होना चाहिए और थोड़ा काम, हाँ, हॉस्पिटल स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए। हाँ। इस चीज और जो इंडस्ट्री लगे, एक से एक इंडस्ट्री लगे, इस पे रोजगार के और बात और रोजगार को बढ़ाया जाए, इस पे बढ़ाया चीज जाए। ध्यान देना चाहिए सरकार को। हाँ। क्या लगता है क्या डेवलपमेंट चाहिए देश को इस टाइम? हमारे देश को इस वक्त जो डेवलपमेंट चाहिए स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से हाँ। वो चाहिए। हमारे देश में से सबसे पहले तो जो लोग घोटाले करते हैं, जैसे कि शराब घोटाला हो गया, नीरव मोदी हो गया। नीरव मोदी हो गया, हाँ। ठीक है, या मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो गया, हाँ। इस तरह के घोटाला के लोगों के खिलाफ बिल लाया जाए, जो कि अन्ना हजारे कह रहे थे, लोकपाल बिल लाने के लिए बोल रहे थे ना। बिल्कुल। पहली बात तो ये हो गई। हाँ। दूसरी बात, मेरा क्या विजन है देश को लेकर कि मैं क्या देखना चाहता हूँ कि मोदी जी क्या करें। हाँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मोदी जी सबसे पहले देश के अंदर ये नीति ये लॉ लेकर आए हाँ। कि कोई एक भी इंसान या एक भी यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे देश में अब यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, हाँ। जहाँ एंटी इंडिया नैरेटिव चलता है ना, हाँ। जैसे UAPH है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ जहाँ इनसे आपने पूछा कि कितनी जगह कहाँ कहाँ एम्स बन गए हैं, ठीक है, आपने पूछा था, हाँ। तो जो कश्मीर में एम्स बना है हाँ। उसका इनॉग्रेशन हो चुका है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। अभी आपका इंदौर में एम्स अपब्रिंगिंग में है, हाँ, चल रहा under process है, है। ठीक है, अंडर हाँ, प्रोसेस चल रहा है। हाँ। आपका गुजरात के अंदर भी नया एम्स वो भी चल रहा है, हाँ। ठीक है। बिहार के अंदर जिस एम्स की आप इनसे बात पूछ रहे थे, हाँ। वो भी अभी अंडर प्रोसेस है। अच्छा। और उनका विजन ये रखा गया है हाँ। कि वो 2027 तक, ठीक है, हाँ। या 2040 तक, हाँ। लगभग उनका जो विजन है वो 200 एम्स का है इंडिया के अंदर। उसके बाद इतने ही एयरपोर्ट्स का है, अच्छा। इतना ही हाईवेज का है, हाँ। ठीक है। अब आते हैं किस चीज़ पर, एजुकेशन 200 पर। हाईवे का है? है। नहीं, हाईवे तो इससे ज़्यादा ही बनेंगे, हाँ। हाईवे तो इससे ज़्यादा ही बनेंगे। कितने का है? कितने का? अभी उन्होंने सिर्फ अल्टीमेटम दिया है कि हम हाँ। कम से कम 100 हाईवेज रखेंगे, अच्छा। जो भी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, हाँ। उनकी सरकार के अंदर, हाँ। ठीक है। दूसरा वो आ रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर। हाँ। अभी जो हमारी इकोनॉमी चल रही है हाँ। वो 5 की जो पोजीशन है उस पर है, हाँ। लेकिन उनका 2047 तक हाँ। जो विज़न है वो है लगभग सेकंड पोजीशन पर आने का या थर्ड पोजीशन पर आने का। हाँ। ये मेरा अनुमान है, या मैं देखता हूँ कि 2050 तक या 60 तक हम लोग जो है नंबर 1 की पोजीशन पर आ जाएंगे, अच्छा। ठीक है। अब आते हैं कि आप पूछ रहे थे 2060 तक और 2045 तक तो नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे देश के प्रधानमंत्री। बीजेपी तो रहेगी ना। हाँ, तो कौन किसको चाहते हो, कौन होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी के बाद? देखिए, या तो हेमंत बिस्व शर्मा जी होने चाहिए, हाँ। या फिर योगी जी होने चाहिए, हाँ। या फिर खुद अमित शाह भी हो जाएं, अच्छा। ठीक है, हाँ। या फिर हमारे एस जयशंकर जी भी होने चाहिए, हाँ। ठीक तो है। इतने सारे नाम दे दिए, कोई एक बताओ जो स्ट्रांग लगता हो आपको। अरे भाई, हर साल जो आएगा, जो हाँ। काम करता रहेगा वो हर साल आता रहेगा। हाँ। ये अमेरिका थोड़ा ना भारत है हाँ। कि 2 बार के बाद कोई भी राष्ट्रपति वहाँ बन नहीं सकता, ये तो भारत है। हाँ। अब आती है बात किस चीज़ के ऊपर। हाँ। आप ये पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, वो जो श्रीमती जी खड़ी हुई थी हाँ। कि केजरीवाल ने क्या क्या किया है। हाँ।
तो मैं तो नहीं जानता वो किस लालच में क्या बोल रही थी। हाँ। मैं तो पहाड़गंज का रहने वाला हूँ हाँ। और आपको चाहिए हो तो मैं लेके चलूंगा हाँ, कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत है। हाँ। आपको ये चाहिए हो कि मोहल्ला क्लिनिक क्या आता है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको हाँ। कि क्या हालत है। हाँ। ठीक है, और आपको क्राइम रेट देखना है दिल्ली के अंदर, हाँ, तो ज्यादा दूर की बात नहीं है, आप हमारे पहाड़गंज के अंदर ही, हाँ, जबकि पुलिस केजरीवाल के हाथ में नहीं है। हाँ। मैं पहले इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हमारे पहाड़गंज के अंदर ही हाँ। आप रात को ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 बजे के बाद अकेले निकल जाना अच्छा, किसी गली में से, किसी सुनसान रोड पर से। हाँ। 10 बजे का टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता, हाँ। तो आपको क्राइम रेट भी पता चल जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब आते हैं कि बीजेपी ने क्या किया है या कांग्रेस ने क्या किया है या वन नेशन वन इलेक्शन जो है हाँ, वो क्या होना वाले चाहिए। इलेक्शन बताइए। ठीक है, हाँ, आप मुझे ये बताइए कि इसके बारे में आप कुछ जानते हैं। हाँ, नहीं मैं नहीं जानता, आप मुझे बताइए। हाँ ठीक, हाँ, अच्छी बात है, आप नहीं जानते। हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन 1951 से चल रहा था। अच्छा, इसको ब्रेक किसने किया था? हाँ, किसने किया? इंदिरा गांधी ने। अच्छा, क्यों किया था? हाँ, क्योंकि जिन जिन स्टेट्स में उसको लगता था कि मैं नहीं जीत पाऊंगी और जिन स्टेट्स में उसको लगता था कि मैं जीत जाऊंगी, उन स्टेट्स में वो टाइम से पहले ही इलेक्शन करा दिया करती थी, अच्छा। इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद भी। हाँ, अब जो वन नेशन वन इलेक्शन आया है, हाँ, उससे एक नहीं कम से कम 10 फायदे मैं आपको यहाँ खड़े खड़े बताता हूँ। बताइए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे पहला जो फायदा है वो कौन सा है? हाँ, स्टेट के अंदर या पूरी कंट्री के अंदर जब चुनाव होते हैं, हाँ। तो उस चुनाव के दौरान एक काम सबसे पहले होता है, हाँ, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स होते हैं, हाँ, जितने भी डेवलपमेंट के जितने भी काम होते हैं, हाँ। उन सबको, क्योंकि चुनाव चल रहे होते हैं उसकी वजह से रोक दिया जाता है। क्यों? हाँ। चाहे मान लो किसी कोई रोड ही बन रहा है हाँ, या किसी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग काम चल रहा है कोई भी गवर्नमेंट के लेवल पर, हाँ। उसको रोक दिया जाता है। हाँ, तो जब चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएंगे तो ये सारी की सारी जो हमारे सामने हार्डल्स आते हैं वो नहीं आएंगे।